हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है भाषा परिवार। भाषा परिवारों का अध्ययन। वंश, जाति, स्थान, भूगोल में अंतर होने से मनुष्य की जीवन शैली में अंतर आता है। मनुष्य के स्वभाव में अंतर आता है। भूगोल जीवन शैली को प्रभावित करता है। भूगोल भाषा बनाती है और बिगाड़ती है। संसार का भूगोल एक नहीं है, इसलिए भाषा एक नहीं है। भूगोल की विभिन्नता में भाषिक भिन्नता रहती है, इसलिए संसार में अनंत भाषाएं हैं, लेकिन उन भाषाओं में समानता मिलती है। अनंत भाषाओं के बीच एक प्रकार की सूत्रता मिलती है, जैसे मातृ का अर्थ है माता, माँ, अम्मा। इसी प्रकार से मदर का अर्थ है मम्मा, मम्मी, और पितृ का अर्थ है पिता और पापा। क्या अंग्रेजी और हिंदी एक परिवार की भाषा है? हाँ, दोनों एक ही परिवार की भाषा हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन एक ही परिवार की भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी सभी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कुछ भाषाविदों ने विश्व की भाषाओं की निश्चित संख्या का निर्धारण करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संपूर्ण विश्व में 2796 भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं का अध्ययन एक साथ संभव नहीं है। अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए भाषाओं को वर्णों में विभाजित किया गया। तात्पर्य यह है कि अध्ययन को स्वीकार्य बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है। प्रथम है आकृति मूलक वर्गीकरण, द्वितीय है परिवार मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण भाषा की आकृति अर्थात बाह्य संरचना के अनुसार किया जाता है। जब भाषाओं का वर्गीकरण रचना तत्व के आधार पर किया जाता है, इस वर्गीकरण को यदात्मक या रूपात्मक वर्गीकरण भी कहते हैं। आकृति मूलक वर्गीकरण अर्थात रचना तत्व। परिवार मूलक वर्गीकरण। भाषाओं में वर्गीकरण के क्रम में यदि रचना तत्व के साथ अर्थ तत्व को भी सम्मिलित किया जाता है तो उस वर्गीकरण को परिवार मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। परिवार मूलक वर्गीकरण है रचना तत्व प्लस अर्थ तत्व। अर्थ तत्व का अर्थ जो है पर्यायवाची का एक नहीं होता है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक नहीं होते हैं, जैसे कि बहन का अर्थ है अनुजा, पितृ का पिता, लेखनी का अर्थ है कलम और पुस्तक का अर्थ है किताब। भाषाओं का परिवार मूलक वर्गीकरण के लिए मुख्यतः 6 आधार बताए जाते हैं: ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ तत्व, शब्दकोश, स्थानिक। प्रथम है ध्वनि। क्या एक भाषा की ध्वनि का मेल दूसरी भाषा की ध्वनि से है? यदि है तो एक परिवार की भाषा है। पितृ, पिटर, फादर, पिता, इन चारों की ध्वनियों में समानता है, इसलिए ये चारों एक परिवार की भाषा हैं। धन्यवाद।